हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैथफ्लिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है क्योंकि ये सारे एग्जाम्स में आता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर आप देखें तो हर क्वेश्चन में जब फाइनल एक्सप्रेशन आ जाता है तो उसके बाद हमें सिर्फ उसको सिंप्लीफाई ही करना होता है अपने आंसर तक पहुंचने के लिए। तो इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम बात करेंगे बैंक और इंश्योरेंस के एग्जाम्स की, तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन का डायरेक्ट सेट आता है सिंप्लीफिकेशन पर। कभी कभी अप्रोक्सीमेशन पर भी 5 क्वेश्चन आ जाते हैं और कभी कभी किस्मत अगर अच्छी होती है तो दोनों पर मिलाकर 10 क्वेश्चन के 2 सेट आ जाते हैं। और अगर बात करेंगे एसएससी और रेलवे की, तो यहाँ पर भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। और अगर ये नहीं भी आते हैं तो जो हर क्वेश्चन में इसका यूज होता ही है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि कैसे आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है और कैसे इनको जल्दी सॉल्व करना है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कोई 6th क्लास का बच्चा भी सॉल्व कर सकता है, मगर 6th क्लास का बच्चा उसको उस स्पीड से सॉल्व नहीं कर सकता है जो हमारे एग्जाम में, जो इस लेवल के कंपटीशन में जिसकी ज़रूरत है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कुछ अप्रोचेस की, कुछ फंडामेंटल्स की, और उसके बाद हम लोग कुछ 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पार्ट 1 में। उसके बाद पार्ट 2 में हम लोग और बात करेंगे अलग अलग मेथड्स की और इन क्वेश्चंस को कैसे जल्दी करना है उस बारे में। क्योंकि अगर आप देखें तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन में 2 से 3 मिनट लगाते हैं तो उसमें से आपका 1 से 1.5 मिनट सिर्फ इसमें जाता है कि उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में, कि आपको समझ में आ जाता है क्वेश्चन, आप उसको ऑलमोस्ट सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं, मगर फिर जो एक एक्सप्रेशन बड़ा सा बनता है उसको सॉल्व करके फाइनल आंसर तक पहुंचने में आपको ये टाइम लगता है। तो हमें जो ये टाइम है इसको कम करना है, जिससे यहाँ पर हम टाइम बचा के कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर पाएँ और अपने मार्क्स को बढ़ा पाएँ। क्योंकि जो कट ऑफ होता है और जो फेलियर होता है उसके बीच का अंतर कुछ ये 2-3 मार्क्स का ही होता है। क्योंकि लोगों का बहुत अच्छा होता है, कुछ लोगों का, कि वो सॉल्व कर लेते हैं, उनको आता है, मगर वो टाइम ज़्यादा ले लेते हैं और उस टाइम ज़्यादा लेने की वजह से उनका सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सबसे पहले बात करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। एडिशन और सब्ट्रैक्शन मोर और लेस एक ही चीज़ है। एक ही चीज़ ऐसे है कि अगर हम लिख रहे हैं 6 + 8 - 7, अगर हम ये लिख रहे हैं तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि 6 + 8 ± 7। इसका मतलब ये है कि 6 में 8 जोड़ना है और फिर 7 को कम करना है। दोनों चीज़ें एक ही हैं। इसका मतलब ये है कि आप जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है उनको साथ में परफॉर्म कर सकते हो। अगर किसी को अच्छे से आता है तो वो डायरेक्ट भी यहाँ पर 7 लिख सकता है, किसी को नहीं आता है तो वो पहले इनको जोड़ेगा 14, फिर -7 करके यहाँ पे 7 लाएगा, मगर जो आंसर है वो वही होने वाला है। इसका मतलब ये है कि आप इनको कैसे भी आगे पीछे सॉल्व करें, एक किसी को पहले यूज़ करें किसी को बाद में यूज़ करें, मगर जो आपका आंसर आने वाला है वो सेम ही होगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, तो ये भी एक ही चीज़ है। एक ही चीज़ ऐसे हैं जैसे कि मान लीजिए कि आपने लिखा 6 × 5, इसके बाद बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। तो ये भी एक ही चीज़ है। जैसे कि आपने लिखा 6/3, इसका ये भी मतलब होता है कि 6 × 1/3। मतलब कि अगर आप कभी भी किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड ना करने की जगह आप सिर्फ उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फ्लिप कर दीजिए, बदल दीजिए आपस में, और
मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो 3 था ये 3/1 था। अगर यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब है कि ये 3/1 था, तो हमने सिर्फ इसको ऐसा लिख दिया और ये डिवीजन भी मल्टीप्लिकेशन में बदल चुका है। और एक और चीज़, 6 इंटू 1/3 और 1/3 इंटू 6, ये दोनों एक ही चीज़ है। मगर अगर हम लोग बात करेंगे कि 6 डिवाइडेड बाय 3 और 3 डिवाइडेड बाय 6, तो ये बराबर नहीं है। इसलिए हमेशा ये कोशिश करना है कि जो मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन का साइन है उसको मल्टीप्लिकेशन के साइन में बदल दिया जाए, क्योंकि जब हम उसे मल्टीप्लिकेशन के साइन में बदल देंगे तो जो हमारे नंबर्स हैं उनकी पोजीशन से हमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कोई आगे हो कोई पीछे हो कोई कहीं भी हो, मगर अगर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन यूज हो रहा है तो वो उसके ऑर्डर से हमारे कैलकुलेशन पे, हमारे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हमेशा याद रखना है कि इस साइन को आज से अभी से हम भूल जाएं। इस साइन का हमेशा मतलब ये है कि जो नंबर बाद में है उसको फ्लिप करके लिख देना है। चलिए, तो अब बात करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे बॉड मास से या नंबर सिस्टम से या सिंप्लीफिकेशन से आते हैं। तो ये एक आइडियल टाइप का क्वेश्चन है, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में पूछे जाते हैं। तो इसको हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे, पहले हम बॉड मास के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में बॉड मास। बॉड मास का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। इसका हिंदी में भी कुछ ट्रांसलेशन होता है, तो अगर किसी को वो पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको डाल दें, जिससे हमारे हिंदी मीडियम के भाइयों को भी फायदा हो। तो बॉड मास क्या कहता है कि सबसे पहले अगर किसी क्वेश्चन में, जैसा कि यहाँ पर था, अगर ब्रैकेट्स हैं तो उन ब्रैकेट्स को सॉल्व किया जाए, उसके बाद ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई और उसके बाद एडिशन और फिर सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन करना है। मगर हमने ये पढ़ रखा है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट एक ही चीज़ है, और डिवाइड और मल्टीप्लाई को भी हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलना सीख लिया है, मतलब डिवाइड और मल्टीप्लाई भी एक ही चीज़ है। अब बचा ऑफ, तो सबसे पहले करेंगे ऑफ की बात। तो जो ऑफ होता है उसका सीधा मतलब है मल्टीप्लाई। जहां भी ऑफ लगा है आपको ऑफ को भूल जाना है और मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है। हाँ, मगर अगर किसी ऑपरेशन में ऐसा है कि पहले डिवाइड है, फिर एक नंबर है, उसके बाद ऑफ है और फिर दूसरा नंबर है, इस कंडीशन में पहले ऑफ को सॉल्व करना है, या ये कहें कि इस कंडीशन में ये जो एक्सप्रेशन है ये पूरा एक्सप्रेशन नीचे जाएगा, ऐसा। क्योंकि जो ऑफ है उसको बॉड मास के हिसाब से प्रायोरिटी दी गई है, इसलिए ये जो एक्सप्रेशन है वो पूरा नीचे जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये कंप्लीटली रॉन्ग है। हमेशा आपको याद रखना है कि अगर कहीं ऑफ लगा है और उसके पहले कहीं डिवीजन है तो ये पूरा एक्सप्रेशन नीचे एक साथ जाएगा। चलिए, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही चीज़ है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि कब किसको जोड़ना है और किसको घटाना है। इसको आप एक साथ ऑपरेट कर सकते हो, सिर्फ जानने की बात यह है कि आप किन किन ऑपरेशंस को एक साथ यूज कर सकते हो एक सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में। तो जो बॉड मास था अब वो सिर्फ 3 पार्ट्स में बचा है। पहले पार्ट्स में जो भी ब्रैकेट्स होंगे हम उनको सॉल्व करेंगे, दूसरे पार्ट में ऑफ डिवाइड और मल्टीप्लाई तीनों को एक साथ ऑपरेट कर देंगे। मतलब ऑफ है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई, सारे साइंस को सिर्फ मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करके एक साथ सारे मल्टीप्लिकेशन एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही चीज़ है, सिर्फ आप या तो नंबर को आगे बढ़ा रहे हैं या पीछे कर रहे हैं, मगर उसको आप जो ऑपरेशन है उसको एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो बॉड मास के क्वेश्चन को जो कि 6 पार्ट्स में था उसको सिर्फ हमें 3 पार्ट्स में सॉल्व करना है। उससे आप ये मान लीजिए कि आपका जो क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम है वो हाफ हो गया, क्योंकि आप जो पहले 6 चीज़ें कर रहे थे अब आप सिर्फ 3 चीज़ें करेंगे। आपके स्टेप्स भी कम होंगे, आपका रफ वर्क भी कम होगा और आपका जो टाइम है वो भी बचेगा। तो आप सबसे पहले ये क्वेश्चन करते हैं जो हमने शुरू में देखा था। तो इसमें ये ब्रैकेट है, तो सबसे पहले ये ब्रैकेट को ख़त्म करना है।
कुछ यूं। फिर अब देखिए जो ये प्लस का साइन है, ये हमेशा आप ये मान लीजिए कि ये क्वेश्चन को सेपरेट कर रहा है। मतलब जो एक प्लस साइन के बीच में है, मतलब दो प्लस साइन के, प्लस या माइनस साइन के बीच में जो भी एक्सप्रेशन है उसको पहले सॉल्व कर लेना है और फिर लास्ट में जो भी बचेगा उसको जोड़ या घटा देना है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद 5/8 इंटू 56 24 प्लस एक्स, इस क्वेश्चन मार्क को एक्स लिख लिया है। तो अब क्योंकि ये ब्रैकेट में सिर्फ एक ही रेशनल नंबर है, मतलब सिर्फ एक ही नंबर है, उसके अलावा कोई प्लस माइनस नहीं है, तो ये याद रखना है कि अगर ब्रैकेट के अंदर, किसी भी ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस का साइन नहीं है, सिर्फ डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन है, तो उस ब्रैकेट का होना या ना होना एक ही चीज है। जब तक प्लस या माइनस नहीं है ब्रैकेट का कोई मतलब ही नहीं है उसको लगाने। अगर वो नहीं भी लगाते तो भी उस ब्रैकेट की उतनी ही कीमत थी जितनी उसको लगाने के बाद हुई। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए 7 इंटू 8 56 होता है। तो अब ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है कि पहले इसको 7 से काटें फिर इसको 8 से काटें और फाइनली वी गेट 1। ऐसा नहीं, क्योंकि अपन को पता है ये बहुत छोटा नंबर है, 8 7 का 56, इसको डायरेक्ट कैंसिल कर देना है और आगे बढ़ जाना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, मगर इनमें हमें टाइम बचाना है, क्योंकि यही टाइम जब आप 5-5 10-10 सेकंड कुछ 10-12 क्वेश्चन से बचाएंगे तो वो आपको आगे चल के 2 मिनट देगा। वो 2 मिनट आपका एक क्वेश्चन और सॉल्व कराएगा, जिससे आप शायद कट ऑफ से जो थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, आप कट ऑफ से थोड़ा सा आगे निकल जाएंगे। तो यहाँ आएगा 20, 4 इंटू 5, ये 24 और ये x, तो ये 39 प्लस 20 इक्वल्स टू 24 प्लस x, तो ये आया फाइनली x इक्वल्स टू 35। अब इसमें चाहते तो एक स्टेप और लिख देते, इस 25 को इस तरफ भेजते, 2 स्टेप और अगर किसी को करना थे तो वो कर सकता है, मगर ये बात हमेशा याद रखना है कि एग्जामिनर आपको स्टेप के मार्क्स नहीं देगा। आपको मार्क्स सिर्फ उस करेक्ट ऑप्शन को मार्क करने के मिलने वाले हैं जो आप अपने सिस्टम में करेंगे। उन्हें आपके मेथड से, उन्हें आपके तरीकों से कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ सही क्वेश्चन का सही आंसर मार्क करना है एंड यू आर थ्रू। अगर आप इसमें सोचेंगे कि इसको सही मेथड से करना है और एक एक स्टेप लिखना है जिससे कोई गलती ना हो जाए, तो गलती तो आपसे यही हो गई है कि आप एक एक स्टेप लिख के देख रहे हैं। क्योंकि जब आप एक एक स्टेप लिख के और बिना दिमाग का यूज़ करे सिर्फ पेन पेपर पे एक एक चीज़ लिख के करते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा टाइम यूज़ करते हैं और दूसरों को लीड दे देते हैं। आप खुद को पीछे नहीं कर रहे हैं, मगर आप उन लोगों को जो आपसे तेज़, जो आपसे ज़्यादा तेज़ी से ये क्वेश्चन कर रहे हैं, वो आपसे और आगे निकल जाते हैं। ये रेस जैसा है, सबको क्वेश्चन करना आता है। 6th क्लास 7th क्लास का क्वेश्चन है, ये कोई भी कर सकता है, मगर जीतेगा वो जो इसको जल्दी करेगा। क्योंकि सब कर सकते हैं। अगर आप 100 मीटर्स की रेस की बात करें तो हर कोई दौड़ सकता है, मगर जीतता कौन है? जीतता वो है जो इस क्वेश्चन को जल्दी करता है। तो हम लोग यही कोशिश करेंगे। हम लोग अगले 5-6 वीडियोस का ये सीरीज है, इसमें यही बात करेंगे कि क्वेश्चंस को जल्दी कैसे करना है। क्वेश्चंस को करना कोई टैलेंट नहीं है, मगर क्वेश्चन को जल्दी करना टैलेंट है, वही आपको जॉब दिलाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन में एक यहाँ पर प्लस साइन है, एक यहाँ पर प्लस साइन है, कोई भी ब्रैकेट नहीं है। मतलब पहले ये पार्ट सॉल्व होगा, ये पार्ट सॉल्व होगा और ये इंडिविजुअल सिंगल पार्ट है, तो ये, और फिर तीनों को जो भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले 1/7 इंटू 1/5 इंटू 4/9 टू 3150 प्लस, अब यहाँ पर देखिए ये 40% है, मतलब ये अपॉन 100 है। 40/100 इंटू 7800, ये दोनों जीरो यहीं पर कैंसिल कर दीजिए। इसको आपको अपने रफ वर्क में लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लिखेंगे, आपका आंसर सही हो या ना हो, उतना ज़्यादा टाइम ज़रूर लगेगा और हमें वो टाइम कम करना है। तो ये 40 इंटू 78 x माइनस 540। अब ये पहले 9 से कट गया तो 35 और ये यहाँ से ये बचा 10, तो ये आ गया 40 प्लस 40 इंटू 78
इक्वल्स टू x माइनस 540। अब देखिए ये 40 इसमें भी है, इसमें भी है, तो यहाँ पे ले लेंगे 40 इंटू 79, ये 40 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, इक्वल्स टू x माइनस 540 79 इंटू 4, 79 इंटू 4 निकालने के लिए या तो नॉर्मल कर सकते हैं, बहुत छोटा नंबर है, मगर 80 इंटू 4 320 और माइनस 4 करेंगे तो ये आ गया 3160, और इसमें ये 540 प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू x, तो 0 0 1 कैरी 7 और 3, ये ऑप्शन ए हो गया हमारा आंसर। इतना ही सरल होता है, मगर मैं फिर से बता रहा हूँ कि इनको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, ये सिर्फ हम लोग आज के वीडियो में ये देख रहे हैं कि बॉडमास काम कैसे करता है। जो अगला पार्ट आएगा और उसके बाद के पार्ट्स आएंगे उसमें हम लोग ये देखेंगे कि इन क्वेश्चन को और जल्दी सॉल्व करने के दूसरे भी तरीके हैं, और हम उन्हें उन्हीं तरीकों से अभी भी सॉल्व करेंगे और आगे चल के एग्जाम में भी वैसे ही इनको सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका पॉज कर दीजिए और पहले ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व करते हैं, उसके बाद यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे कि इसको कैसे बॉडमास के थ्रू इसको कैसे करना था। चलिए तो शुरू करते हैं। ये 38% मतलब यहाँ पे डबल ज़ीरो आएगा, यहाँ पे भी ये परसेंटेज अब हम भूल जाएं, और यहाँ पे भी अपॉन 100 आएगा, तो ये ज़ीरोस कट गए, ये बचा 50 से 2, और ये आ गया 2 और ये 7, इसको भी 50 से काटा है, तो हमारे पास क्या बचा 38/2 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 16 और x/2। तो अब इसको और सॉल्व करेंगे, तो अब देखिए अब यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 19 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 16 और ये बचा x/2, मतलब ये जो भी आएगा ये इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसका जो डबल है वो x है। तो अब इसको इंटू 2 करें ना करें वो बस दिमाग में रखना है कि इसको जो भी आएगा उसका डबल आंसर मार्क कर देना है, करके भी नहीं देखना। तो अब तो 19 7 133 प्लस 64 इंटू x/2, तो ये हो गया 7 9 197 इंटू 2 हो गया हमारा x, तो x हो गया 400 में 6 कम, मतलब 394, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। ऐसे ही क्वेश्चन है बहुत सारे हैं, हम लोग एक एक करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट जो वीडियो का आएगा उसमें हम लोग इसमें डिजिट सम और यूनिट डिजिट लगा के देखेंगे कि ये क्वेश्चन शायद 1 या 2 लाइन में ही सॉल्व हो सकते थे और वो कैसे सॉल्व होंगे। चलिए यहाँ पर इसको वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो ये दिया हुआ है √x इंटू 120 2 3 4 8 1 माइनस 2 2 7 6 1 इंटू 11। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करेंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो 0 2 7 720 इंटू 11 √x इंटू 120। अब कुछ नहीं करना है, √x को यहीं रखेंगे, 720 इंटू 11 और ये 120 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड ये डिवाइड हो जाएगा। ये 6 11 इंटू 6 मतलब 66 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x। तो अब इस क्वेश्चन में अगर ये 66 का स्क्वायर देखना है तो अगर किसी को याद है तो वो ऐसे लगा सकता है, मगर अगर आपको याद नहीं भी है तो क्योंकि ऑप्शंस ऐसे हैं, हर क्वेश्चन में ये नहीं चलेगा, मगर क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस ऐसे हैं तो अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 6 है तो उसका जो स्क्वायर है उसका भी यूनिट डिजिट 6 ही होगा।
इसलिए हम लोगों ने 4 3 5 6 को मार्क कर दिया, बिना ये सोचे कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें ये 6 था, और अगर नहीं है तो भी 66 का जो स्क्वायर होता है वो 4356 ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो इस क्वेश्चन में ब्रैकेट्स हैं, मगर ये यूजलेस ब्रैकेट्स हैं, क्योंकि इस बार भी अगर हम देखें तो जो ब्रैकेट्स हैं वो उनके अंदर प्लस या माइनस का साइन नहीं है, और क्योंकि उनके अंदर प्लस या माइनस का साइन नहीं है तो उनको अलग से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। पहले इसको पॉज कर लीजिए और सॉल्व करिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए तो अब इस क्वेश्चन में, क्योंकि पहले भी मैंने बताया है कि इस क्वेश्चन में क्योंकि ब्रैकेट्स के अंदर प्लस या माइनस नहीं है, इसलिए उसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, तो हम लोग उसको मल्टीप्लिकेशन मान के ही सॉल्व करेंगे। अब ये डिवाइड था, मल्टीप्लाई लिख के इसको नंबर्स को पलट देंगे और जैसा मल्टीप्लिकेशन में चलता है उसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। ये फिर से ये परसेंटेज है तो ये जीरोस को नहीं लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये डायरेक्ट दिख रहा है, देखिए 21 और ये 168, ये देख के समझ में आ रहा है कि 8 बार कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि 21 इंटू 8 करेंगे तो जो यूनिट डिजिट है वो 8 और जो बाकी डिजिट्स हैं वो 8 टू द 16। तो इसलिए जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो ये चीज़ें आपको अपने आप दिखेंगी। आप जब सॉल्व करने जाएंगे क्वेश्चन को, सॉल्व करते करते समझ में आएगा कि इसको ऐसे सॉल्व होना है। तो प्रैक्टिस की बात है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, सबसे इजी चीज़ है। एक 6th क्लास 7th क्लास का बच्चा भी ये सब कर लेता है, इसलिए आप उससे बहुत एडवांस हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब ये 4 और ये 7 8 7 56, ये पूरा चला गया, ये बचा 142, यहाँ पे 2149 और यहाँ पे 39 इंटू 6। अब 39 इंटू 6 कैसे करेंगे? 40 इंटू 6 मतलब 240 माइनस 6, तो ये हो गया इक्वल्स टू x। अब पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 1 9 और ये 234, तो ये 7। ऑप्शन सी हमारा आंसर है। बाकी यहाँ पे क्योंकि इसके यूनिट डिजिट से सॉल्व हो रहा था तो इसके बाद इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी अभी के लिए हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो वो लीजिए और पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। एट्टी 85, अब ये परसेंटेज है, मतलब ये जीरोस को नहीं लिखना है। अब यहाँ पर 100 है, यहाँ 1050, तो ये 50 से कटेगा 21 टाइम्स, तो इसको यहाँ भी काट देते हैं, तो ये बचा 18 इंटू 21 और ये हमारा x। अब इसको सॉल्व करना है तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसको पूरा पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें कोई बहुत मार्जिन नहीं है कि फिर भी करते हैं। तो 85 इंटू 22, तो 85 इंटू 20 हो गया 85 इंटू 20 170 1700 प्लस 170। पहले 85 को 20 से किया, फिर 85 को 2 से किया, फिर 47 इंटू 20 तो 0 और 100 में 6 कम मतलब 94, फिर 18 इंटू 20
18 इंटू 20 हो गया 360 और 18 इंटू 1 और ये x। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 360 18, पहले जो प्लस में है उनको अलग जोड़ेंगे, जो माइनस में है उनको अलग जोड़ेंगे। तो माइनस में हुआ कितना 378 और प्लस में कितना हुआ 170, ये 0 1 1810 378। तो अब इसको और माइनस कर लेते हैं तो आंसर आएगा ये हमारा आंसर। इतना ही इजी है। ये सिर्फ पहला वीडियो है इसलिए हम लोग बॉड मास से कर रहे हैं, नहीं तो इन क्वेश्चंस को ऐसे और इतना लंबा नहीं करना है। ये सिर्फ इसलिए कि जो सिस्टम है वो काम कैसे करता है, क्योंकि बॉड मास पे क्वेश्चन सिर्फ सिंप्लीफिकेशन में नहीं आता है, हर टाइप के क्वेश्चन में बॉड मास का एप्लीकेशन है, इसलिए हम लोग इसको अभी अभी के लिए ऐसा करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, वीडियो को पॉज करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको सॉल्व करिए और फिर वापस आइए जिसमें तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए इस साइड ना प्लस है ना माइनस है, मतलब ये जो ऑपरेशन है ये सारा एक साथ होगा। यहाँ पर एक प्लस भी है एक माइनस भी है, मतलब ये पार्ट अलग होगा और ये बाद में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 318। अब जब हम लोग बॉड मास के बारे में पढ़ रहे थे तब एक बात मैंने बताई थी कि अगर यहाँ पर डिवाइड है और डिवाइड के बाद ऑफ है तो ये पूरा एक्सप्रेशन डिवाइड कंसीडर किया जाएगा। मतलब ये तो 43% और ये तो 0 कैंसिल हो गए। अब जो बचा हुआ है ये एक ही एक्सप्रेशन है, मतलब ये जो 43 इंटू 24 है ये पूरा डिनोमिनेटर में यहाँ पर जाएगा जैसा कि लिखा हुआ है, और बाकी 46 इंटू 990 ऑन 15 प्लस एक्स माइनस 2400। अब इसको कैसे कैंसिल करेंगे? तो देखिए यहाँ पर ये साफ दिख रहा है कि ये 24 है, मतलब 12 इंटू 2, ये 2 से 3 से 4 से 6 से 12 और 24 इन सारे नंबर से कैंसिल होगा। तो और ये जो नंबर दिख रहा है ये भी 6 से कैंसिल होगा। तो सबसे पहले 6 से ट्राई करते हैं। तो 6 5 ज़ा 30 53, और यहाँ पर ये 4 बचा, ये 160 है, मतलब ये भी कैंसिल हो जाएगा। 1 2। अब देखिए ये साफ दिख रहा है कि 43 का ये 3 टाइम्स है 129, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 और 4 3 ज़ा 129। तो इसको डायरेक्ट कट कर देंगे 30 टाइम्स, तो ये आया 53 इंटू 30, और अब ये वाला पार्ट कैंसिल करेंगे तो 66, 46 इंटू 66 प्लस एक्स माइनस 2400। ये ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बना है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 53 इंटू 3 मतलब 150 प्लस 9 159 10। और इसको अब सॉल्व करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि जो 66 इंटू 46 है इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं। 66 इंटू 50 क्या हुआ 3300। 66 इंटू 4 कितना हुआ 66 इंटू 4 हुआ 280 माइनस 16, तो 264। इसको जैसा लिखा है वैसा ही लिख लेते हैं। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 954। कैसे मिलेगा 33 ये आ गया 900 माइनस 264 प्लस एक्स और ये रहा 1590।
तो 1590, 900 इस साइड आएगा, माइनस होगा तो बचेगा 690 और ये प्लस हो जाएगा 264, तो 459, यही हमारा आंसर है। चीज़ें बहुत इजी हैं, बार बार कह रहा हूँ कि 6th-7th क्लास के बच्चों की चीज़ें हैं और हमें ये ऐसे नहीं करना है। ये वीडियो सिर्फ इसके लिए है कि हम लोग समझ पाएँ कि क्वेश्चन कैसे होता है, नंबर्स कैसे शिफ्ट करते हैं, इक्वेशन के साइड कैसे चेंज करते हैं और बॉड मास का यूज़ कैसे होता है। क्योंकि अगर हमारी इस पे पकड़ नहीं होगी तो हम सारे रूल, सारी ट्रिक सीख लेंगे मगर तब भी गलती होगी, क्योंकि हमें बेसिक पता ही नहीं है कि इसको सॉल्व होना कैसे था। चलिए तो अब दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को देखिए और फिर वापस आइए। देखिए ये ब्रैकेट के अंदर प्लस है, मतलब इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व होना है। इस ब्रैकेट के अंदर कोई प्लस नहीं है तो इसको हम कभी भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनको जोड़ लेते हैं, 5 2 14 15, ये हो गया 5525 डिवाइडेड बाय 17 प्लस 162 प्लस 5/11 इंटू 880 माइनस 15। अब अगर ये क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट सम से करते हैं तो ये क्वेश्चन 1 मिनट से ज़्यादा का नहीं है, मगर क्योंकि हम लोग अभी डिजिट सम यूज़ नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने खुद को लिमिट कर रखा है कि अभी के लिए हम डिजिट सम का यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व करते हैं। 17 3 51, तो 351 42, 17 2 34, 85 5, ये आया 325 प्लस 162 और यहाँ क्या बचा प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा 80 टाइम्स, मतलब 400 माइनस 15, तो प्लस 400 माइनस 15, तो ये आया 385। 385 अब इसको प्लस करेंगे 2, ओके 872, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन रिलेटिवली इजी था, मगर अगर डिजिट सम होता तो ये क्वेश्चन 20-25 सेकंड से ज़्यादा का नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही। आप लोग सिंप्लीफिकेशन और बॉड मास के और क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करिए। उसके बाद हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग इस पे बात करेंगे कि कोई भी अगर नंबर है, कोई भी नंबर है और अगर वो अंडर रूट में लिखा हुआ है तो उसका अंडर रूट कैसे जल्दी से जल्दी हम लोग गैस करें। मेथड सिर्फ गैसिंग की है, आपको उसमें जो नंबर दिया जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि जनरली जो ऑप्शंस आए हुए हैं या जो पेपर में आते हैं वो होल नंबर्स होते हैं, इसलिए हर बार फैक्टराइज करना किसी को नंबर और करते जाना पॉसिबल नहीं है और ना एग्जामिनर आपसे ये डिमांड करता है। अगर आप किसी भी नंबर के स्क्वायर को सही तरीके से अप्रोक्सीमेट कर पाते हैं तो भी आप ये मानिए कि आपका काम लगभग हो चुका है। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, इन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे डिजिट सम, यूनिट डिजिट और भी कुछ मेथड्स की, जिससे हम लोग जल्दी से जल्दी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर सकते हैं और अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं, जिससे हम और भी क्वेश्चन कर पाएँ। थैंक यू।